नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस चैनल में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको देखा होगा, और उसमें हमने जो कुछ कुछ एसईओ से रिलेटेड जो वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं या फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप उस चीज़ को देखे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप उस वीडियोस को देखिए। तो आपको एक जो ओवरऑल एक वो मिल प्लान्स मिल जाएंगे किन किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है और किन किन चीज़ों को आपको पढ़ के उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए आज के हम एजेंडाज देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं एसईओ में, और बहुत कॉमन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आ जाएगा कि robot.txt का क्या यूज़ है, और एक वेबसाइट में क्यों ये यूज़ होता है। robot.txt से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ साइट मैप का क्या इम्पोर्टेंस है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना ज़रूरी है, इंटरलिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इन सब पे बात करेंगे। साथ ही साथ कंटेंट किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपने वेबसाइट की, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों robot.txt की, तो robot.txt जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपका जो वेबसाइट है उसमें जो सर्च इंजन का क्रॉलर है वो क्रॉल करे तो उसको robot.txt के थ्रू ही पता चलती है किन पेजेस को क्रॉल करना है और किस पेजेस को एक्सक्लूड करना है। तो इसीलिए अगर आप चाह रहे हैं आपका कोई पेज जो है वो रैंक हो, इंडेक्स हो किसी भी सर्च इंजन के अंडर, तो robot.txt उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। तो ये इसके बारे में और इन डेप्थ आप ज़रूर से पढ़ें कि किस तरह से आप करेंगे robot.txt वाला काम, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें साथ ही साथ आपको दोस्तों दो चीज़ और देखनी है। सबसे पहले देखना है कि इन केस आप वर्डप्रेस का वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से काम हो सकती हैं, और सेकंड, अगर आप कोई सिंपल वेबसाइट डेवलप्ड है उसमें किस तरह से आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। इसके अलावा दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है साइट मैप। साइट मैप क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो साइट मैप बेसिकली दोस्तों एक तरह से डायरेक्टरी मान सकते हैं आप, आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पोस्ट हैं उनकी। तो इसमें क्या होता है कि आपके क्रॉलर को एक तरह से सारे जो लिंक्स हैं वो एक ही जगह पे मिल जाती है, जिनको वो क्रॉल कर लेता है। हो सकता है आपका कोई पेज एक है, उसमें क्रॉलर आया और उसके थ्रू आप जो है वो आपको वो वाला पेज क्रॉल करके निकल गया। तो अगर आप साइट मैप पे देखेंगे, साइट मैप पे क्या होता है कि वो आपका जितना भी उसमें पेज, अगर आपका कोई क्रॉलर जो है वो साइट मैप पे आता है तो आपके सारे लिंक्स को वो क्रॉल कर लेगा। तो इसीलिए साइट मैप की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ ये आपको मतलब एक तरह से ट्रैफिक इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और ये ऑन पेज का एक बहुत ही कॉमन जो है प्रैक्टिस है, जो कि आपको अगर एसईओ के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और ये अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो ये आप ध्यान में तो रखते ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर बढ़ते हैं आज के तीसरे एजेंडा की तरफ, जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या रोल है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मदद करती है आपका जो वेबसाइट है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में। जल्दी आपका वेबसाइट लोड हो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन की मदद मिलेगी। ये ऑन पेज का कॉन्सेप्ट है, और इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपका जो वेबसाइट का साइज़ है, सॉरी, आपका जो इमेज का साइज़ है वो आपको लो करना होगा, मतलब कम रखनी होगी, ताकि जल्दी से आपका वेबसाइट में जो इमेजेस हैं वो लोड हो जाए। साथ ही साथ आप जो इमेज का जो नाम है उसको किस तरह से सेव करेंगे, इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट को किस तरह से ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको ज़रूर से कुछ नॉलेज रखने की ज़रूरत है। तभी आप बढ़िया जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसको डील कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर दोस्तों हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, तो चौथे पॉइंट में आ जाता है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इंटरलिंकिंग, बेसिकली इंटरलिंकिंग से मतलब ये निकलता है कि जो कि इंटरनली आप लिंक कर रहे हैं वेबसाइट टू वेबसाइट में। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये आप पाएंगे ब्लॉग में। ब्लॉग में जो एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग में अगर जा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे इंटरलिंकिंग्स होती है, जहाँ पे बोलते हैं कि आप ये वाला भी चेक कर सकते हैं, ये वाला कंटेंट चेक कर सकते हैं, ऑल्सो चेक दिस, ऑल्सो चेक दैट। इस तरह से जो है लिंक्स लगे रहते हैं। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं? एक तो अगर आपका क्रॉलर जो है, कोई सर्च इंजन का क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आता है, तो उस वेबसाइट आपके वेब पेज पे आता है, तो उस पेज के थ्रू वो जो है, अगर आपने इंटरलिंकिंग की हुई है तो दूसरे पेज पे भी जा सकता है। इसी के साथ साथ मान लीजिए कोई व्यूअर है जो आपके विजिट आपका पेज चेक कर रहा है, आपका जो वेब पेज है उसको चेक कर रहा है, उसको दूसरा टॉपिक भी पसंद आता है, तो वो उस पे क्लिक करके उस पे भी जा सकता है। तो ये आपको एक तरह से ट्रैफिक इंक्रीज करने में भी मदद कर गई। तो ऑन पेज एसईओ के लिए इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसी के साथ एक्सटर्नल लिंकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब आपकी वेबसाइट जो कि आउटसाइड लिंक्स कनेक्ट कर रही है, यानी कि आप मान लीजिए अपने वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट को कनेक्ट कर दिए हैं, जिससे कि आपके वेबसाइट के थ्रू अगर कोई विजिटर आ रहा है तो दूसरे वेबसाइट पे भी जा सकता है। तो ये चीज़ हो जाती है एक्सटर्नल लिंकिंग। ये भी ऑल दो ऑन पेज का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस केस में क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसका ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट बढ़ाता है व्हेन यू विल सी विद रिस्पेक्ट टू द सर्च इंजन। सर्च इंजन के रेस्पेक्ट में आपकी वेबसाइट की जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज होती है इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग से। तो इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एसईओ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए पूछा जा सकता है। आखिरी जो दोस्तों आज का पॉइंट होने वाला है वो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। किस तरह से आप जो आपके वेब पेजेस के जो कंटेंट है वो किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंटेंट में सबसे पहले तो हम लोगों ने इमेज के बारे में बात कर ही लिया है, किस तरह से आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, तो उसमें अब कीवर्ड्स आ जाते हैं। किस तरह से आप कीवर्ड प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद आप जो पेज का कंटेंट है वो किस तरह से बनाएंगे, जो टेक्स्ट कंटेंट है वो किस तरह से बनाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। ऑल्दो ये कंटेंट मार्केटिंग में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कंटेंट मार्केटिंग का ही ऑल्दो ये क्वेश्चंस है, बट हाँ एसईओ एग्जीक्यूटिव को एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ों को एक जगह पे लानी है और सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसीलिए आपको भी जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करें किसी भी वेब पेज का, ये इसके बारे में भी आप ज़रूर से नॉलेज ले लें बिफोर गोइंग टू एनी डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें आपको मिली होंगी। जाने से पहले दो क्वेश्चंस जो आपको कमेंट में आंसर देने हैं। सबसे पहले, बैकलिंक्स जब हम बनाते हैं तो बैकलिंक्स में आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहला ऑप्शंस है कि आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे या क्वांटिटी पे ध्यान देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि कोई भी वेब पेज जो है वो हम लोग इंडेक्स करवाते हैं या वेबसाइट इंडेक्स करवाते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि आप वेबसाइट जब किसी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाएंगे तो कौन सी दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप चेक करेंगे। तो इन तीन क्वेश्चंस का आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू दी होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।